चलो बेटा, इसके पहले अपन ने ये देखा था कि किस तरीके से लेबर वैरिएंस निकाले जाते हैं, किस तरीके से अपन लेबर वैरिएंस को सॉल्व करते हैं, सारे फॉर्मूले देखे थे। सब पूरा का पूरा सेम था, आपको भी पता है किसकी जैसा सेम था, मटेरियल के जैसा सेम था, पक्का। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कुछ और करने, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखना पर्टिकुलर, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ठीक है। पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका एस एच, आपको इसके लिए लगते हैं 500 आवर्स, इसके लिए लगते हैं 500, पक्का। उसके बाद में ये पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एक्चुअल टाइम, एक्चुअल मान लो इसके लिए 400 लग रहे हैं और इसके लिए 700 लग रहे हैं। फिर अपन आते हैं सी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट मान लो इसके लिए 15 रुपये लगते हैं, इसके लिए 10 रुपये लगते हैं। और आखिरी पॉइंट एक्चुअल रेट, क्या एक्चुअल रेट, मैं मानता है एक्चुअल रेट इसके लिए मेरे को 20 रुपये लगता है और इसके लिए 15 रुपये। चलो सबसे पहले नोटेशन दे देते हैं कुछ। नोटेशन से तो मतलब जैसे कि आपका ये एस एच हो गया, ये क्या हो गया आपका एस एच, वैसे ये क्या हो जाएगा आपका ए एच, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलूंगा मैं प्यार से ए एच। और हमेशा याद रखना ये एस एच हमेशा फॉर क्या रहेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन। यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली निकाल के दे दिया, इसलिए मेरे को एक्चुअल प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, पर जब भी आप निकालोगे, जैसे आपने मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाला था, वैसे ही लेबर्स के लिए क्या निकलता है, स्टैंडर्ड आर्स निकलते हैं, पक्का। इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टैंडर्ड रेट, और इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्चुअल रेट। इसको क्या बोलूंगा मैं, एक्चुअल रेट, पक्का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो सर इसको पहले पॉज करके फॉर्मूला, ये क्वेश्चन लिख लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, टोटल लेबर कॉस्ट वरायंस, लेबर कॉस्ट वरायंस। तो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। सर एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, पक्का। सर स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, सब दो है मेरे पास में, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड के स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स कितने, 500 500, नहीं यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 15 10, 15 और 10 माइनस माइनस। फिर एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 400 और 700, 400 और 700 इंटू इंटू। फिर एक्चुअल रेट कितना है, 20 और 15, 20 और 15, ठीक है। चलो करके दिखाओ। पहला वाला 500 इंटू 15 7500, माइनस ये कितना हो जाएगा 8000, सच्ची। स्किल का, अनस्किल का कितना हो जाएगा 5000, माइनस ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 7, मेरे ख्याल से होगा ये आपका 10,500, 10,500। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 500 एडवर्स, ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा 5,500 एडवर्स, ये कितना हो जाएगा 5,500 एडवर्स, पक्का। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, टोटल हो जाएगा मेरा 6,000 एडवर्स। टोटल कितना हो जाएगा 6,000 एडवर्स। कोई दिक्कत, मेरे को नहीं लगता, काफ़ी बार किया है आपने। पहला वाला हुआ, कॉपी करेंगे जल्दी से। सेकंड करते हैं, अब मेरे को बताओ लेबर कॉस्ट वैरिएंस के बाद में दूसरा कौन सा था मेरे पास, लेबर रेट वैरिएंस। दूसरा कौन सा है, लेबर रेट वैरिएंस बेटा, दूसरा क्या है, लेबर रेट वैरिएंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो खुद सोचो। मैं यहाँ पे रेट का वैरिएंस निकालूंगा, मतलब कि स्टैंडर्ड रेट माइनस, स्टैंडर्ड आवर्स लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और इंटू करूंगा किससे उसको मैं, एक्चुअल आवर से, इंटू करूंगा किससे, एक्चुअल आवर से, पक्का। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है बेटा आप लोगों का, 15 और 10, पक्का। एक्चुअल रेट कितना है, 20 और 15, एक्चुअल रेट कितना है 20 और 15। सर कोई दिक्कत, सर आवर्स कितने हैं,
सर आर से आपके एक्चुअल आवर्स कितने हैं 400 और ये कितने हैं 700। तो कितना हो जाएगा 5 into 400, 5 into 400 तो 2000 आ जाएगा। और 2000 कैसा एडवर्स। तो 5 into 700 तो कितना हो जाएगा 3500। 3500 क्या एडवर्स। कितना हो जाएगा 5500 एडवर्स। 5500 एडवर्स। पक्का कोई दिक्कत नहीं सर। कॉपी करो बेटा जल्दी से। अब तीसरा करते। तीसरा क्या है मेरा लेबर इफिशियंसी वैरिएंस। तीसरा क्या है मेरा लेबर इफिशियंसी वैरिएंस। अब सर इफिशियंसी वैरिएंस कैसे आएगा मेरा मल्टीप्लाई कैसे होगा स्टैंडर्ड रेट से। किसका डिफरेंस होना को स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स। तो स्किल का और अनस्किल का निकलेगा। सेलिंग प्राइस कितनी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दोनों की 15 और 10 इंटू इंटू। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं तो स्टैंडर्ड आवर्स है मेरे 500। तो एक्चुअल में कितने लग गए 400 और 700। पक्का। तो कितना कितना आ जाएगा देखो 100 का डिफरेंस 100 इंटू 150। 100 इंटू 150 मतलब कितना हो जाएगा 1500। 1500 कैसा फेवरेबल 1500 कैसा फेवरेबल। 500 माइनस 700 200। 200 इंटू 10 तो 2000 आ जाएगा। तो 2000 कैसे आएगा यहाँ पे एडवर्स आएगा। 2000 कैसे आएगा एडवर्स। और सर फेवरेबल और एडवर्स है मतलब कि डिफरेंस कितना रहेगा 500 का। और 500 ये क्या आएगा तुम्हारा एडवर्स आएगा। 500 कैसे आएगा एडवर्स। सर आंसर चेक करा दो ना सर ये 500 और 500 एडवर्स टोटल कितना हो जाएगा 6000। सर 6000 आ रहा है। हाँ सर 6000 आ रहा है। मतलब क्या है आंसर थोड़ा बहुत सही है। तो ये दो में बटेगा मेरा। सर एक को मैं मिक्स बोलता मिक्स या फिर गैंग वैरिएंस। मिक्स और गैंग वैरिएंस। और इसको बोलता क्या सब इफिशियंसी वैरिएंस। सब इफिशियंसी वैरिएंस। पक्का। सर जब भी ये मिक्स का वर्ड आए तो आपको सबसे पहले बढ़ाना चाहिए क्या आर एस एच। सब ये आर एस एच के जैसे वहाँ पे आर एस क्यू था यहाँ पे क्या है आर एस एच मतलब कि रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स। रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स। पक्का। रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स कैसे निकालते हैं सर अभी अपन। इसका मतलब क्या आता है इसका मतलब भी लिख लेना एक्चुअल टोटल आर्स इन स्टैंडर्ड रेशो। एक्चुअल टोटल आर्स इन स्टैंडर्ड रेशो। तो देयरफॉर टोटल आर्स कितने बेटा टोटल आवर्स कितने हैं 400 प्लस 700 यानी कि 1100। 1100। तो देयरफॉर और मतलब स्टैंडर्ड का रेशो कौन सा है 500:500 मतलब कि 1:1। 500:500 है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा आर एस एच ऑफ स्किल्ड इक्वल टू 1100 इंटू 50%। कितना हो जाएगा ये 550। और यहाँ पे मैं लिखूंगा आर एस एच ऑफ अनस्किल्ड इक्वल टू 1100 इंटू 50%। ये कितना हो जाएगा 550। कोई दिक्कत सर। सर नहीं ये तो बहुत बार कर चुके अपन। ठीक है। तो देयरफॉर अब फॉर्मूला लिखते हैं। ये तो हो गया मेरा क्या इसको आप डब्ल्यू एन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे से समझाने के लिए मैंने इतना लिखा ये पूरा का पूरा डब्ल्यू एन में आ सकता है आपका पक्का। तो फॉर्मूला तो फॉर्मूला लिखने में आपको पता है कि वो प्राइस का वैरिएंस हट जाए तो मल्टीप्लाई किससे होगा सिर्फ स्टैंडर्ड रेट से होगा। मेरे ऊपर एस पे लिख जाता है कहीं पर तो इसको स्टैंडर्ड रेट कर देना। ठीक है स्टैंडर्ड रेट से होगा पक्का। सर बीच में क्या होगा सर मेरे को यहाँ पे दोनों क्या चाहिए एक्चुअल आवर्स चाहिए। दोनों ही जगह कौन सा आवर्स चाहिए माइनस एक्चुअल आवर्स ही चाहिए। सर पर मेरे को रेशो कौन सा चाहिए एक्चुअल आवर्स इन एक चाहिए स्टैंडर्ड रेशो में और एक चाहिए इन एक्चुअल रेशो। सर तो फॉर्मूला क्या बनेगा एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो। इसी को मैं प्यार से क्या बोलता हूँ आर एस एच बोलता हूँ। इसी को प्यार से क्या बोलता हूँ मैं आर एस एच माइनस इसको क्या बोलता हूँ मैं एक्चुअल आवर्स और इंटू क्या स्टैंडर्ड रेट इंटू क्या स्टैंडर्ड रेट। तो बेटा स्किल्ड का कितना हो जाएगा आर एस एच कितना उसका 550। एक्चुअल आवर्स अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से 400 है। मेरे सामने क्वेश्चन खुला हुआ है आपके सामने भी होना चाहिए। 550 इंटू 400 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है उसका 15 रुपये। बात समझ में आई। अब वैसे ही अनस्किल्ड का क्या है ये तो 550 है लेकिन एक्चुअल कितना यूज कर लिए 750 यूज कर लिया।
और स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 रुपये का, तो ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 150, 150 इंटू 15, 150 इंटू 15 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2250 फेवरेबल, 2250 फेवरेबल पक्का। ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 10 मतलब कि 1500 एडवर्स, 1500 क्या एडवर्स, मतलब टोटल करेंगे तो 750 फेवरेबल, कितना हो जाएगा 750 फेवरेबल पक्का। समझ में आया आप लोगों को, इजी लगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें सर। तो इधर आ जाते हैं, सब इफिशियंसी वैरिएंस, इसका फॉर्मूला बनाते हैं, बात समझना। ऐसा पहले कर देना, एग्जाम में भी ऐसा रहना, कभी भी डाउट हो तो ऐसे ही करना, इनटू किससे होगा स्टैंडर्ड रेट से होगा, क्योंकि एक बार एक्चुअल का हटाने का हर जगह कौन सा यूज करेंगे स्टैंडर्ड करेंगे। अब सर मेरे को दोनों ही किस में चाहिए, इन स्टैंडर्ड रेशो माइनस इन स्टैंडर्ड रेशो। आपको पता है क्या, सेम कंडीशन मेरे साथ हुई है, मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते थे, इवन दो मेरे सर बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे, सब कुछ बहुत अच्छा करवाया उन्होंने, पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि नहीं याद हुई बस। अगर मेरे को कोई बोलेगा, मेरे को हमेशा ही डाउट होता था RSQ पहले लूँ या बाद में लूँ, ये डाउट हमेशा किसी ना किसी को होगा और होना भी चाहिए, तब इस तरीके से इसको ऐसा याद कर सकते हैं। मेरे को कोई शौक नहीं बार बार आपको ये लिख के दिखाने का, पर जब मैं ये फॉर्मूला अगर लिखता हूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोग वो फॉर्मूला अपने आप से बना सकते हो पक्का। तो देखो देखो इन स्टैंडर्ड रेशो और इन स्टैंडर्ड रेशो दोनों कौन से रेशो में रहेंगे, स्टैंडर्ड रेशो में। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए स्टैंडर्ड आर्स चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को एक्चुअल आर्स चाहिए। मेरे को एक जगह चाहिए स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स। बेटा स्टैंडर्ड आर्स एंड स्टैंडर्ड रेशो, इसी को क्या बोलता मैं स्टैंडर्ड आर्स बोलता हूँ, माइनस एक्चुअल आर इन स्टैंडर्ड रेशो, इसी को क्या बोलता मैं RSQ बोलता हूँ। और इंटू अगर मैं करूंगा इसको, अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो किससे करूंगा स्टैंडर्ड रेट से करूंगा पक्का, कोई दिक्कत। तो देयरफॉर स्किल्ड वाला कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स कितने उसके क्वेश्चन में दिया है 500, RSQ अपन ने निकाले 550, स्टैंडर्ड रेट कितना है 15 रुपये का पक्का। और अनस्किल्ड कितना हो जाएगा, SH अपन ने निकाले कितना, क्वेश्चन में दिया है 500, ये अपन ने निकाले 550 इंटू 10, बात समझ में आई। कितना कितना हो जाएगा 50 इंटू 15, 50 इंटू 15 मतलब कि 750 एडवर्स, ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा 50 इंटू 10, 50 इंटू 10 मतलब कि 500 एडवर्स, और ये टोटल होगा कितना 1250 एडवर्स। सर ऐड करो ना 1250 और 750 को 2000 आएगा, और सॉरी सर ये फेवरेबल है, सॉरी ये क्या है फेवरेबल है, और ये कौन सा है एडवर्स है, मतलब कि आपका 500 एडवर्स। सर चेक करो ना, सर आया 500 एडवर्स, बात समझ में। इजी क्वेश्चन है, सच कुछ दिक्कत नहीं जा रही होगी आपको, यही अपन को करना है, बात समझ में आई। यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कर रहे हैं एग्जाम्पल से, जिसने भी नहीं लिखा है एक बार पॉज करके लिखिए। मैं इसको इतना ही छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ जानबूझ के, क्योंकि अब मैं जो अगला लेक्चर लूँगा बेटा इतना आसान नहीं है। एक फ़र्क है मटेरियल में और इंसानों में, क्योंकि लेबर कुछ तो नहीं इंसान ही है ना, मैं आपको बताऊंगा वो फ़र्क कैसे होता है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करें और नेक्स्ट वीडियो में आइए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू।